नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। राजस्थान की नगरी उदयपुर, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर झाडोल तहसील में आवारगढ़ की पहाड़ियों पर एक प्राचीन प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है, जो कि कमलनाथ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। पुराणों में इसके बारे में बताया गया है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं रावण ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर रावण ने अपना शीश भगवान शिव को अग्निकुंड में समर्पित कर दिया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी जो खास बात है वो यह है कि यहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा से पहले रावण की पूजा की जाती है, और इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि शिव जी से पहले यदि रावण की पूजा नहीं की जाए तो सारी की सारी पूजा ही फिर व्यर्थ हो जाती है। इस मंदिर के बारे में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार एक बार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव स्थान यानी कि कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और वहां पर बैठकर तपस्या करने लगा। रावण के कठोर तप से प्रसन्न होकर फिर भगवान शिव प्रकट हुए और रावण को वरदान मांगने को कहा। रावण ने तब भगवान शिव से स्वयं की लंका नगरी चलने का वरदान मांग लिया। रावण की बात सुनकर भगवान उसके मांगे गए वरदान के अनुसार अपने शिवलिंग के रूप में उसके साथ जाने को तैयार हो गए और शिव जी ने रावण को एक शिवलिंग दे दिया। पर भगवान शिव ने रावण के सामने एक शर्त रख दी। वह शर्त यह थी कि यदि तुमने लंका पहुंचने से पहले इस शिवलिंग को धरती पर कहीं भी रखा तो फिर मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। अब कैलाश पर्वत से लंका काफी दूर थी, रास्ता लंबा था। रास्ते में रावण को चलते चलते थकावट होने लगी तो मजबूरन एक स्थान पर वह रुक गया और ना चाहते हुए भी शिवलिंग को और उसने धरती पर रख दिया। आराम करने के बाद कुछ देर बाद जब वह जाते समय उस शिवलिंग को उठाने लगा, लेकिन वह शिवलिंग अपने स्थान से उस समय ठस से मस नहीं हुआ, जबकि रावण ने उसे उठाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। इस घटना के बाद रावण को अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ कि क्यों वह शिव जी द्वारा बताई गई शर्त भूल गया। पर उसके बाद रावण ने उसी स्थान पर फिर से शिव जी की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। रावण दिन में एक बार कमल के 100 पुष्पों से भगवान शिव की पूजा भी करता। ऐसा करते करते रावण को 2.5 वर्ष बीत गए। इधर ब्रह्मा जी को जब ज्ञात हुआ कि रावण की कठोर तपस्या पूरी होने वाली है तो उन्होंने सोचा कि रावण भोलेनाथ से कोई ऐसा वरदान ना मांग ले फिर जिसका परिणाम बाद में गलत हो। भोले भंडारी भगवान जल्दी प्रसन्न होकर शीघ्र ही वरदान भी देने वाले हैं। ये सोचकर ब्रह्मा जी ने क्या करा कि रावण की तपस्या विफल करने के उद्देश्य से एक दिन पूजा के वक्त 100 पुष्पों में से एक कमल पुष्प को हटा दिया, गायब कर दिया। रावण जब पूजा करते समय भगवान शिव को 100 पुष्प कमल अर्पित करने लगा तो एक पुष्प कमल का उसने कम पाया तो रावण उसे इधर उधर देखने लगा, उसे पुष्प कहीं भी नहीं मिला। तो रावण ने फिर एक कमल पुष्प के बदले अपना शीश काट कर भगवान शिव को अग्निकुंड में अर्पित कर दिया। रावण की इस भक्ति से और तपस्या से शंकर भगवान फिर से प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर उसका सिर पुनः स्थापित कर दिया और वरदान स्वरूप उसकी नाभि में अमृतकूट की स्थापना कर दी। इसके साथ ही इस स्थान को कमलनाथ महादेव के नाम से घोषित कर दिया। उसके बाद ही यह मंदिर इसी नाम से जाने जाना लगा। धार्मिक महत्व के साथ साथ इस जगह का ऐतिहासिक महत्व भी काफी रोचक है। पहले झाडोल तहसील राजाओं की जागीर थी। इसी झाडोल से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर आवारगढ़ की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों पर एक किला है जो आज भी मौजूद है। इसे महाराणा प्रताप के दादा ने बनवाया था। यह किला आवारगढ़ का किला नाम से प्रसिद्ध है। जब मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था उस समय इसी आवारगढ़ किले में चित्तौड़गढ़ की सेना को सुरक्षित रखा गया था। सन 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच जो हल्दी घाटी का भयंकर युद्ध हुआ था तो उस समय जो संग्राम में घायल सैनिक थे उनको उपचार के लिए भी इसी किले में लाया जाता था। इसी हल्दी घाटी के युद्ध में महान झाला योद्धा वीर मान सिंह ने अपना बलिदान देकर महाराणा प्रताप के प्राण बचाए थे। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात इसी पहाड़ी पर जहां आवारगढ़ का किला है 1577 में महाराणा प्रताप ने यहाँ पर होली जलाई थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए तब से अभी तक समस्त झाडोल के लोग यहाँ एकत्रित होकर सबसे पहले होली जलाते हैं। उसके बाद अन्य स्थानों पर होली जलाई जाती है। इस पहाड़ी पर होलिका दहन की एक खास बात यह भी है कि यहाँ जो होलिका दहन है वो भी कमलनाथ महादेव मंदिर के पुजारी द्वारा ही किया जाता है। आवारगढ़ की
जो किला है उसमें होलिका दहन होने के बाद ही समस्त झाडोल में होलिका दहन किया जाता है। यहाँ की ये परंपरा हमारे देश के अन्य लोगों को एक विशेष प्रेरणा देती है कि हम कैसे अपने त्योहारों को मनाते हुए अपने गौरवशाली अतीत को भी याद रख सकते हैं। कहा जाता है कि ये स्थान इतना अधिक पवित्र और धार्मिक है कि यहाँ पर भगवान श्री राम ने भी अपने वनवास का कुछ समय रहकर यहाँ पर बिताया था। यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी दूर तक आप अपना साधन कार या टैक्सी लेकर जा सकते हैं, पर आगे का लगभग जो 2 किलोमीटर का मार्ग है वो पैदल ही पूरा करना पड़ता है। यहाँ पर मंदिर में हर समय भक्तों का आना जाना ही लगा रहता है। यहाँ पर भारी भीड़ रहती है हर समय। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी शेयर करें, साथ ही लाइक व सब्सक्राइब भी कर लें मेरे इस वीडियो को। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।